महादिव्य कुंभ है। जी महादिव्य कुंभ में जब करोड़ों से हम सिर्फ 2 या 3 अखाड़ों की करोड़ों की संख्या है, माता साधुओं की संख्या का कोई गिनती नहीं है। जी साधु हैं, बड़े बड़े दूर बैठे हैं। अब हम लोगों के पास तो लिस्ट वही है, देवताओं का और राक्षसों का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के साथ साथ में देवताओं के हाथ में अमृत इससे आया था। जी नंबर 1 नारनों देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय सैनी की राम राम। फिलहाल हम मौजूद हैं आह्वान अखाड़ा प्रयागराज में। हम आपको दिखावांगे जो तपधारी योगी हैं, जो नागा साधु हैं, भगवान का दर्जा जिनको दिया गया है पूरे भारतवर्ष में। हम फिलहाल आपने लगातार कवरेज करके दिखाते रहेंगे। अलग अलग अपनी अलग पहचान लेके जो नागा साधु भगवान हैं वो अपनी अलग विशिष्ट पहचान है। जो सुबह 4 बजे उठ के अपना धूना चेतन करके जो बैठ जाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं क्या कुछ सुविधाएं मिली हैं अखाड़े में और प्रयागराज में यूपी सरकार के द्वारा किन सुविधाओं का अभाव है और क्या कुछ आगे की नीतियां हैं, क्योंकि अभी जो महाकुंभ है स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और कैसे साधु लोग अपनी साधु भगवान अपनी जीवन यापन करते हैं, कैसे रहते, कहाँ रहते हैं, क्योंकि अब प्रयागराज में जो महाकुंभ होने जा रहा है अब तो सभी साधु यहाँ इकट्ठा हो गए स्नान करेंगे। तपधारी है जो जगह जगह से पूरे भारतवर्ष से विदेशों से जो तपधारी योगी हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी तपस्या करते हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे हालातों में जीते हैं, कैसे सारी बातों की सारे जो क्वेश्चन हमें रखेंगे और पूरी जानकारी लेवांगे। अभी बात करते हैं महाराज जी हैं, आप कैमरामैन साथी से कहूँगा उस तरफ लेके चलें। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी बोलिए। महाराज जी पहले तो आप बताओ कैसे हो, स्वास्थ्य ठीक है? बढ़िया है, कृपा है गुरु महाराज की कृपा, भेग भगवान की कृपा से आनंद मंगल है। महाराज जी जैसे मैं बात करूँ, आपने जैसे अपने सिर पे एक अपनी अलग ही पहचान बना रखी है। हाँ, रुद्राक्ष की माला जो धारण कर रखी, कितना टाइम हो गया महाराज जी? मेरे को 6 साल हो गए बेटा जी 6 साल हो गए हैं। 12 साल की तपस्या है, 12 घंटे की डेली की तपस्या है। 45 किलो वेट है। 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले के नाम से मैं जाना जाता हूँ। 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर है। महाराज जी जैसे अब प्रयागराज में जो महाकुंभ है 12 साल में आया है, अब सभी साधु नागा भगवान जो हैं सभी यहाँ एकत्रित होने जा रहे हैं, लेकिन पहले अपना जीवन कहाँ व्यतीत करते हैं ये सब? देखो साधु बेटा ऐसा है, साधु संत हैं, कोई जंगलों में हैं, कोई केंद्रों में हैं, कोई आश्रमों में हैं, कोई आस्थान में हैं, सब अलग अलग जगह है। सबकी दिनचर्या अलग अलग है। सब जो है अपना परमात्मा का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं। महाकुंभ के मेले पर जो संत लोग जो पत्थर बन के भजन कर रहे हैं जो, वो भी यहाँ इस टाइम पर आ जाते हैं। तो इसलिए योगी महापुरुष लोग जो होते हैं, ये अमृत की जो छलक है, इसलिए साय स्नान के ऊपर जो जंगलों में रहता हो, केंद्रों में रहता हो, ये क्या कहते हैं आश्रमों में आस्थानों में रह रहे हो, सब यहाँ कुंभ मेले में पधारते हैं। जैसे महाराज जी बात करें, एक ध्यान लगा के जो तपस्वी बाबा जैसे अपनी तपस्या करते हैं, सभी ध्यान में होते हैं, उनको कैसे रहता है कि अब अंदर से कोई आत्मा बुलावा देती है कि वहाँ प्रयागराज में चलना है? देखो महाकुंभ जो 12 साल के बाद आता है, अर्ध कुंभ में तो ऐसा होता है कि एक बार भी जो है छोड़ देता है। 12 साल का जो कुंभ महाकुंभ जो आता है, 12 साल में जो कुंभ भरा जाता है, उसमें चाहे योगी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे सिद्ध महात्मा हो, उसको यहाँ पधारना ही पड़ता है कुंभ में। और साय स्नान के टाइम पर वो किसी हालत में भी यहाँ पहुँचता है। ये परमात्मा की देन है, क्योंकि जब विष निकाला गया था, अमृत वो हुआ था, तो ये इसी के नाम से ये कुंभ भरा जाता है। और विष का और अमृत का तो इसको बोलते हैं अमृत स्नान। ये इस टाइम पर जो है सभी लोग
साधु संत महापुरुष लोग, सिद्ध योगी लोग और जो भी संत हैं वो इस टाइम पर यहाँ स्नान पर पधारते हैं। जैसे महाराज जी बात करें, जो साधु है, नागा साधु हैं, अपनी जटाओं को खोल के और स्नान, शाही स्नान बोलते हैं जिसे, करते हैं महाकुंभ में। इनको सबसे पहले स्नान करना होता है, जैसे आम जनता है जो, वो बाद में स्नान करती है, ऐसा क्या? देखो, आप राक्षसों का और देवताओं का जब हिस्सा हुआ था, बंटवारा हुआ था कि भाई जितने भी समुद्र मंथन में से प्रात्र निकला जाएंगे तो बंटवारा होगा, तो उसी माध्यम से देवताओं का और राक्षसों का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के साथ साथ में देवताओं के हाथ में अमृत इससे आया था, तो वहाँ से परम चली हुई है। तो इसलिए जो सन्यासी जो है, शंकर भगवान के गण और गजानन महाराज के गण, दत्तात्रेय भगवान के गण हैं, तो इन लोगों को इसलिए नागा साई को जो है पहला प्रथम स्नान करने का अधिकार है। तो कितने साधु का अनुमान है यहाँ पहुँच रहे हैं शाही स्नान में? देखो, साधुओं की संख्या का कोई गिनती नहीं है। साधु हैं, बड़े बड़े दूर बैठे हैं। अब हम लोगों के पास तो लिस्ट वही है जिनके प्रमाण हैं, प्रमाण जिनके हम लोगों में अखाड़े द्वारों में। अखाड़ा द्वारा किस लिए होता है कि उनका मेंटेनेंस बनाने के लिए, एक जो है हिसाब किताब रखने के लिए ये अखाड़े बनाए जाते हैं। जो हम लोगों के पास प्रमाण हैं उसी के अनुसार आधार के ऊपर, और जो संत लोग बहुत पुरानों, जो इंद्र वहाँ जो है गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में और वो हैं, उनका कोई हमारे पास गिनती नहीं है। ये तो करोड़ों के संख्या से भी ऊपर जो है साधु संतों की आने की संभावना। तो पहले जैसे 10-12 करोड़ की आइडिया लगा रखा था श्रद्धालु और साधुओं का, अब की बार 40 करोड़ के पार बोल रहे हैं। देख लो, महादिव्य कुंभ है जी। महादिव्य कुंभ में जब करोड़ों से हम सिर्फ 2 या 3 अखाड़ों की करोड़ों की संख्या है महात्माओं की, तो फिर और भी अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं जी। तो उनकी भी संख्या होगी। और उसके अलावा फिर पब्लिक जनता है, बाहर विदेशों से भी आ रहे हैं, इंडिया में से भी हैं। तो महाकुंभ है, महाकुंभ भव्य में इतनी जो अंजादा है उससे भी ज़्यादा हो सकती है। जी महाराज जी, सुविधाओं को लेकर क्या कुछ सुविधाएं मिली हैं यहाँ पर आपको? देखो, अखाड़ों में जो सुविधा मिली है सभी अखाड़ों को दिया गया है प्रशासन की तरफ से, मगर हमारे आवान अखाड़े की जो आप ये जगह देख रहे हो, ये जगह में आवान अखाड़े को जगह जरूर मिली है, मगर ये जगह किसके लिए है? जो हमारा पंच है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको जगह मिली है। बाहर हमारे नागा फोर्स, जो हम लोगों की फोर्स होती है, इनको आवान अखाड़े के जो नागा फोर्स है उनको हम लोगों को जगह नहीं मिली है। नागा लोग 1 महीने से परेशान हैं। कुछ चोरियां भी हो गई है, कल कई महात्माओं के झोलियां उठाई गई है। जो महात्मा जो है आप लोगों जैसे सेवकों के पास से जो है इकट्ठा करके ले आता है कुंभ के लिए, यहाँ लंगर पानी लगाता है, भोजन व्यवस्था करता है, भंडारा लगाता है। तो कुछ महात्माओं की जगह नहीं मिलने के कारण जो है बहुत परेशान है। आवान नगर के जो आवान अखाड़े के साधु नागा फोर्स है, ये बहुत परेशान है, क्योंकि हमारा कल देवता भी यहाँ आ चुका है और देवता पधार चुका है। अभी तक इस जगह का कोई क्लियर नहीं हुआ है। जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़ा अपने साधुओं को देता है, तो बाकी अखाड़े वाइज ज़मीन देनी चाहिए सरकार को। जिस अखाड़े का साधु है उनको जगह देनी चाहिए। जूना अखाड़े ने जगह है, वो हम लोगों को जगह इतनी दे दी है, जहाँ हमारा देवता होता है उसके पास में हम लोगों को जगह दी जाती है। तो देवता के पास में रहेगी, कल में कोई बात होगी तो पहुँच 12 किलोमीटर से थोड़ी आएगी। सबके पास से तो गाड़ी घोड़ा नहीं है, बूढ़े महात्मा भी हैं, जवान भी है, 12 किलोमीटर यहाँ से दे दिया है, तो वहाँ तो कोई जाएगा नहीं। तो प्रशासन से
योगी जी से और मोदी जी से और मेला अधिकारी से हम 50 बार कह चुके हैं कि भाई मेला अधिकारी जी हम लोगों को यहाँ जो है हम लोगों को नागा फोर्स के लिए जगह दिया जाए और जो है यहाँ हम लोगों को देवता के पास में दिया जाए। हम ज़्यादा नहीं कर रहे कि देवता से कम किलोमीटर पर दे दें तो इससे आना जाना हो जाएगा, नज़दीक रहेगा। क्योंकि हम लोगों का जो फोर्स है वो हमारी नागा फोर्स है, वो हम लोगों को नज़दीक रहती है। अब अखाड़े से 12 किलोमीटर दे जाएगा, सबके पास साधन तो है नहीं, सक्षम नहीं है। कोई जो है क्या कहते हैं पैदल वाला भी साधु है, कोई जो है अभ्यागत साधु भी है, तो ये जगह बहुत दूर हुई है। तो इसीलिए जो है मैं योगी से निवेदन करूँगा और मोदी जी से निवेदन करूँगा कि हमारा जो है नागा फोर्स की जगह है पुल के पास, जहाँ हमारा पुराना जो प्राचीन नगर बसाया था उसमें हम लोगों को जगह दिया जाए। क्योंकि आजकल ये एक चीज़ है, सरकार प्रशासन ने ये बहुत ज़्यादा वो चल रही है कि यहाँ जो है प्लाटों जो गृहस्थियों को हैं उनको अमांडन करा जा रहा है। महात्माओं को जो है जगह नहीं है। हम लोगों के पास ट्रस्ट है, ट्रस्ट के आधार पर भी हमने कागज़ लगा रखे हैं मगर उस पर कागज़ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा योगी जी से और मोदी जी से कि हम लोगों की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए। अगर हमारा नागा फोर्स को जगह नहीं मिलती है तो हम जो है इस कुंभ मेले का बहिष्कार करके हम लोग अपने अपने आश्रम या अपने अपने जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे। ओम नमो नारायण। अपना परिचय दो महाराज जी। मेरा नाम गीतानंद गिरी, 1.25 लाख रुद्राक्ष वाला बाबा जी के नाम से मेरे जाना जाता है। मैं प्रशासन से और आप लोगों के मीडिया वालों द्वारा भी और आप लोग जो है इस चीज़ को चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन वहाँ योगी जी तक और मोदी जी तक यहाँ पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद जी। प्रणाम महाराज। योगी महाराज जी जो उनसे बात करी, जो 1.25 लाख रुद्राक्ष की माला जटाओं में लगाए हुए हैं और तपस्या में लीन है। धन्यवाद।